हाय गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी थी और मैथ फंक्शंस पढ़े थे। और मैंने आपको कहा था मैं आपको इधर इस वीडियो में इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा सब कुछ। बट क्या है कि जो जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, जो जैसे एचसीएफ एलसीएम हुआ या कि प्राइम नंबर्स वगैरह हुए, तो उनके प्रोग्राम्स लिखने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत ईजी थे, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कुछ कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे जो आगे के वीडियोस में आएंगे। जैसे कि फ्लो कंट्रोल मतलब होता है, ठीक है। बाकी मतलब वही उसमें उसमें कई सारी चीजें आती हैं, लूप्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब पढ़ने के बाद हम लोग इन टॉपिक्स के प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो इसलिए अगर मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ है टॉपिक्स जो आगे पढ़ाऊंगा वो अभी अब तक पढ़े नहीं है। सो वो सब जो जो थे वो सब मैं आपको बाद में उन वीडियोस में इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग सिंपली जो जो मैथ फंक्शंस पढ़े थे उनको मैं लिख के आपको रन करके दिखा देता हूँ कैसे रन करते हैं, या कभी कभी एरर होगा तो कैसे आ जाएगा अगर आपने गलत डेटा टाइप यूज कर लिया वगैरह वगैरह वो सब, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इससे कर लेते हैं, सारे बस हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ये फाइल बना दी है, ठीक है, मैथ फंक्शंस डॉट जावा। इसमें मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अच्छा मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, आप देख भी लीजिए। ए बी एस मैक्स में करते करते जो जो भी सारे थे सारे इसमें हैं, ठीक है ना। तो अब ए बी एस मैक्स में ये सब इनसे स्टार्ट करते हैं। ए बी एस जैसे मैंने बताया, जैसे कि ए है, अगर आप करेंगे मैथ डॉट ए बी एस, अगर आपके पास इंटीजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको इंटीजर दे देगा। अगर आप प्रिंट करेंगे, ए आपने प्रिंट किया, आपको दे देगा वो 3। मैंने क्या कहा था, एबीएस क्या कहता है, माइनस साइन हटा देता है, मतलब उसको पॉजिटिव कर देता है। सिर्फ 3 होगा तो 3 आएगा, -3 होगा तब भी 3 आएगा, देखिए दोनों में। अगर आपने किया -3.5 और आईएनटी में डाला तो दे देगा ये एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजिकल डबल टू आईएनटी, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको डबल कर लीजिएगा। बाकी इसके लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मैथ्स डॉट एबीएस मैथ्स डॉट एबीएस ही है दोनों में। 3.5 माइनस हट गया, ठीक है। तो ये था आपका एबीएस। तो अब मैथ्स और में भी मैंने बताया था कि अगर दोनों आईएनटी हैं आपके पास तो आप आईएनटी में स्टोर कर सकते हैं। ये करता क्या है, बेसिकली जो बड़ा नंबर है वो देता है। जैसे इस केस में 6 देगा, अगर होता 12,6 तो 12 देता है। जैसे कि कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको चलाएंगे आपको मिल जाएगा 6। अगर होता 12 तो 12 देता, अगर सेम होगा जैसे कि 12 12 तो फिर ऑब्वियस है 12 ही देगा। अगर दोनों में से कोई भी एक डबल है तो फिर आपको रिजल्ट डबल में स्टोर करना पड़ेगा, वरना ये आपको दे देगा एरर, ठीक है। भले ही आपका जो हायर नंबर जैसे कि एक है 12, एक है आपका 2.5, भले ही जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम दोनों में से है वो आईएनटी है, बट फिर भी आपको स्टोर करना पड़ेगा डबल में, बिकॉज कंपैरिजन तो कुछ हो रहा है ना दोनों में। तो डबल आईएनटी में कंपेयर करने के लिए, डालने के लिए उसको डबल ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिए डबल। फिर हाँ ये होगा कि भाई 12.0 मिल जाएगा आपको, बिकॉज कुछ ना कुछ टाइप कास्टिंग हो जाएगी, बट लेकिन आप डबल में ही करिएगा। अगर श्योर है आईएनटी है तो दोनों साइड आईएनटी कर लीजिएगा। इसी का आप उल्टा देख लीजिए मिन, ठीक है। मिन क्या होता है, मिनिमम देता है, तो दे देगा 2.5। अगर 2,2.5 होगा, ये जैसे 2.3 वगैरह ले लो, दोनों डबल में भी काम करता ही है ऑफकोर्स। अरे क्या दे रहा हूँ 2.1, हाँ तो 2.1 दे देगा। अगर आपके पास 1 है तो फिर 1 छोटा है तो 1.0 करके दे देगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसमें मिन या मैक्स दोनों में 3 या 4 नंबर दे दिए तो काम नहीं करता है, आपको दे देगा एरर। ये देखिए नो सिमिलर मेथड फाउंड फॉर, मतलब इनका ये मतलब होता है कि देखिए एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट डिफर इन लेंथ, मतलब इसका ये होता है कि आपको 2 ही देने थे, हमने 4 दे दिए तो ये गलत है, तो इसलिए 2 ही दीजिएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपको और फाइंड करने हैं तो उनके और तरीके होते हैं, इसी को बार बार यूज करके कर सकते हैं, या मतलब और भी कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, वो आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए ये समझिए 2 नंबर्स के लिए ये यूज होता है ऐसे, मैक्स भी मिन भी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होता है। आईएनटी नंबर या डेसिमल नंबर जो भी देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है राउंड, ठीक है। तो राउंड मैंने बताया था क्या करता है, जैसे कि आपने कोई सबसे पहले देखिए मैथ डॉट राउंड क्या करता है, कोई भी डेसिमल नंबर लेता है, जैसे कि है 2.3, उसको नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करता है, जैसे कि इसको करेगा 2 तक। बट मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपने दिया है डेसिमल नंबर लेता है, तो अगर फ्लोट है, ठीक है ना, तो वो आपको दे देगा रिजल्ट आईएनटी में। डबल है तो रिजल्ट दे देगा लॉन्ग में। और अम, अगर आई गेस आईएनटी है, हाँ तो फिर आपको आईएनटी दे देता है वो, ठीक है।
इसको करके देख लेते हैं टेस्ट। इसकी 2.3 है। 2.3 अगर हो सकता, चलिए आपने अगर दिया हो INT में सीधा और आपने इसको प्रिंट किया तो आपको दे देगा ये एरर। क्यों? 2.3 बाय डिफॉल्ट अपने में डबल ट्रीट होगा, डबल के लिए लॉन्ग चाहिए होता है, हमने डाला है INT में। अरे क्या, एक सेकेंड, हाँ देखिए, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू INT, तो इसके लिए लॉन्ग चाहिए होता है। अगर आपको पक्का पता है कि रेंज में आ जाएगा INT की, तो ऐसे डाल दीजिए, वो आ जाएगा। माइनस में देख लेते हैं, माइनस अगर किया -3.75 या कुछ भी, तो भी दे देगा, ये देगा -4 आपको, हाँ -4 देगा। अब जैसे कि अगर हमने दिया होता कोई फ्लोट दे दिया होता तब भी, तब तो फिर जरूरत नहीं पड़ती कि फ्लोट INT में ही दे देता है। 3.75 एफ मतलब फ्लोट बताते हैं ना, हाँ -4 दे देगा। अगर है, अच्छा हाँ ठीक है, अगर सिर्फ सीधा एक INT ही है तो आपको INT दे देगा सीधा, टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा। ठीक है, याद भी क्या रखना, सिंपली यही कर दीजिए हर बार के लिए। INT आया मतलब दो केस में तो INT आ रहा है, एक में लॉन्ग आ रहा है, तो उसके लिए भी टाइप कास्ट के रख दीजिए, तो ऐसे सिंपल चलेगा। ठीक है ना ये, ठीक है। अगर देखिए INT अगर देखिए जैसे कि 4 है, 4 INT दे रहा है, तो अगर टाइप कास्ट करेंगे तो कुछ एरर नहीं देगा। INT को INT में टाइप कास्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कुछ ऐसा एरर नहीं देगा कि वो तो ऑलरेडी है तो क्यों कन्वर्ट करो, एरर नहीं देगा, चलता है वैसे ही निकाल देगा। ठीक है, अब हाँ, इसमें इसके बाद एक चीज थी कि जैसे हम लोगों ने सीखा था, जैसे कि है 234.646345 कुछ भी, अगर हम इसको राउंड ऑफ करना 2 डेसिमल प्लेस तक, मतलब हम चाहते हैं कि ये क्या बनेगा, 63 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये होता मान लीजिए 86, तो 86 हटता और ये 6.64 बन जाता। ऐसे ही करते हैं ना राउंडिंग ऑफ, जैसे कि हमें 6, ये 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, आगे 8 है तो 8 होगा, तो इसलिए ये 3 बन जाएगा 4 और आगे वाले हट जाएंगे। तो वो कैसे करें, जैसे कि आपके पास है ए में ही है ये, ए में कैसे मतलब INT में कैसे होगा, इसमें डबल में, डबल ए इज इक्वल टू ऐसा है, राइट। अब क्या करिए, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, इसको करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, और मैं सीधा प्रिंट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, या एक मिनट दूसरे वेरिएबल में डाल देता हूँ बी में। करते कैसे हैं कि अब 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो 10⁻², मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए, a इंटू 100, इसको करिए राउंड ऑफ। ठीक है, और फिर डिवाइड कर दीजिए किससे, अगेन 100 से, तो इससे रिजल्ट आएगा आपका, इससे रिजल्ट नहीं आएगा आपका, मैं बताता हूँ उसमें, मतलब तरीका यही है बट थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा। देखिए ओ नहीं नहीं, ये एरर नहीं आता है, एक सेकंड में कर देता हूँ। हाँ, 234.0 आ गया, तो आप सोचेंगे 0.0 कैसे आ गया, हम तो दो डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कैसे होता है मैंने बताया था। ए है डबल, ये टोटल बनेगा डबल, ये पूरा आपको दे देगा क्या, लॉन्ग, ये नीचे है INT, तो लॉन्ग और INT में भी कन्वर्जन होगा तो एंड में लॉन्ग ही आएगा, तो डेसिमल पार्ट चला जाएगा, तो इसको सिंपली कर दो 0.0, लॉन्ग और डबल में डबल बड़ा है तो इसे डबल ही आएगा। ठीक है, हो गया। अगर 3 डेसिमल प्लेस तक करना है तो सिंपली यहाँ एक बढ़ा दो, अरे बढ़ा दो ऐसे, राइट। 639 हो गया, 9 क्यों हुआ, ये 6 था, तो 5 या 5 से बड़ा होता है तो अगले डिजिट पे राउंड ऑफ हो जाता है, तो हमने मैथ्स में पढ़ा होगा, जनरल कॉमन वो तरीका राउंडिंग ऑफ का। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और मेथड होता है जिसकी ये ए है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट एरन पढ़ाए थे, वैसे ही सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट है। ये सिंपली इससे यूज होता है अगर जैसे आपको राउंडिंग ऑफ करनी हो, सिर्फ प्रिंट करना हो, कहीं स्टोर वगैरह ना करना हो, तो जैसे आप लिख सकते हैं %.3f, ये परसेंटेज पॉइंट और f सेम रहेंगे, बस ये 3 चेंज होगा। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 2 करिए, 5 तक करना है तो 5 डेसिमल प्लेस तक तो 5 लिखिए। ठीक है, वो सब कॉमा a, बस। अब देखिए 234.64, अगर जैसे 3 डेसिमल प्लेस तक करना होगा तो हो जाएगा 639। तो ये भी तरीका है, इसको भी यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा था f स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब डबल फ्लोट दोनों आते हैं, तो मतलब उनको राउंड ऑफ करना है 0.3, मतलब कि डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद 3 डेसिमल प्लेस तक। और ये परसेंटेज वगैरह तो बस वैल्यू प्लेस, कुछ प्लेस करने का तरीका होता है इसमें, मतलब प्रिंट करने का स्क्रीन पे,
राउंडिंग ऑफ के बाद वगैरह वगैरह, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है करने के लिए, बस सिर्फ प्रिंट करना हो, इसको कहीं आप स्टोर वो नहीं कर सकते, कोई प्रॉपर वो फॉर्मूला टाइप का नहीं बनना है, नहीं तो फॉर्मूला बन रहा है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वगैरह, ठीक है, तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसको आप यूज करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये दोनों एसक्यूआरटी सीबीआरटी, ठीक है। एसक्यूआरटी सीबीआरटी क्या होता है? सिंपल स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है, और ये डबल में रिजल्ट देते हैं, तो आप स्टोर कर लीजिएगा a इज इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी। अभी के लिए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे 9 बोले लेते हैं, और बाकी आप प्रिंट कर लीजिएगा इसको, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डबल दे सकते हैं, मतलब हम लोग डबल आई एन टी, लेकिन रिजल्ट हम लोग को डबल ही मिलेगा, आई एन टी नहीं मिलेगा। जैसे इसका 3 आता है बट 3.0 ही मिलेगा, आई एन टी करेंगे तो आपको एरर दे देगा, ये देता डबल में ही है रिजल्ट, ठीक है, पॉसिबल लॉस वगैरह वगैरह, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही आपका होता है सी बी आर टी। सी बी आर टी करेंगे तो 9 का तो मुझे पता नहीं है, बट देख लेते हैं, हाँ 2.08 समथिंग आता है। जैसे एक है आपका 8 होता है, इसका 2 आता है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा सही आ रहा है, सही ही आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाता है, सी बी आर टी स्टैंड फॉर क्यूब रूट, जैसे 2 into 2 into 2 तो 8 मिलता है, तो कौन सा नंबर है जिसको ऐसे 3 बार मतलब मल्टीप्लाई करें, इसकी 2 into 2 into 2 या 3 into 3 into 3, जिससे कि रिजल्ट आए। जैसे 8 के लिए होता है 2, जैसे आपका हो गया 64 होता है, हाँ 64 4 का होता है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है पीओडब्ल्यू। पीओडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर पार। पार मतलब कि अरे पार मतलब कि जैसे कि होता है ना 2 रेस टू 3 या 4 रेस टू 5 या -2 रेस टू -3 कुछ भी, तो वो आप लिख सकते हैं जैसे कि, और हाँ ये आपको डबल ही देता है, डबल ए इज इक्वल टू मैथ डॉट पीओडब्ल्यू 2,3 ले लेते हैं, इसका 8 आएगा ना, 2 into 2 into 2, तो इसका तो 8 आएगा 2 into 2 into 2, ठीक है। या कि आप डबल भी ले सकते हैं, अभी मैं सिंपली ये ले रहा हूँ ताकि आपको आंसर को दिखा दूं, 8 आया, ठीक है। अब जैसे आपने किया मान लीजिए 3 रेस टू 5, तो अगर 243 आता है, हाँ 2 और 3.0 है। अगर आपको पक्का पता है कि आईएनटी में ही मतलब आएगा इसका रिजल्ट, तो फिर आप ऐसे टाइप कास्ट कर लीजिए, राइट, ऐसे करिए टाइप कास्ट, वरना जनरली डबल में ही देता है। तो हाँ ऐसे, अब जैसे कि आपने ऐसा कुछ किया तो भी आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, 5.2 3.5 भी किया, हाँ ये आ गया। नेगेटिव भी करते हैं, जैसे कि नेगेटिव मैंने बताया था, जैसे है -2, -3, तो ये देता है -0.125, ठीक है। कैसे? अब -2 रेस टू -3 करेंगे तो जैसे फ्रैक्शन होता है ना, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/-2 रेस टू 3, वो होता है आपका -8, तो -1/8 देगा, 1/8 होता है 0.125, तो -0.125 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सील और फ्लोर, ठीक है। देखिए क्या होता है, सील क्या होती है, सीलिंग, सीलिंग ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है, ऐसे समझ लीजिए। कोई भी डेसिमल नंबर है, ठीक है, अगर मतलब अगर आपने किया सील, तो सील मतलब अगले इंटीजर पे जाएगा जो हायर इंटीजर है, फ्लोर मतलब लोअर नीचे, तो लोअर इंटीजर पे जाएगा, ठीक है। जैसे कि, और हाँ ये रिजल्ट आपको डबल में देते हैं, बट क्योंकि इंटीजर तक राउंड ऑफ करें तो आप सिंपली सेफली इसको मतलब सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2.3, और बी ले लेता हूँ फ्लोर के लिए। अब इन दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ, बी को कहीं किया मैंने इधर, देखिए एक है सील एक है फ्लोर, सील का आएगा 3, फ्लोर का आएगा 2, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं राउंड ऑफ करने में ऐसे, क्योंकि कोई डेसिमल पार्ट का लॉस होगा नहीं, क्योंकि कोई डेसिमल पार्ट आएगा नहीं, इंटीजर तक राउंड ऑफ हो रहा है, राइट। अब जिसके पास दिया 2 और 2, तो इंटीजर का सील और फ्लोर वही इंटीजर ही होता है। अब जैसे दिया मैंने -2.3, तो आपको डाउट वही होगा जो अभी अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था ये, कि इसकी किया मैंने -3, आप सोचेंगे कि यार सील है वो हायर जाता है, तो -2 पॉइंट मतलब 2.3 से आप सोच सकते हैं 3 बनेगा, बट ये है नेगेटिव में, तो इसका सील वैल्यू आएगा -2, फ्लोर वैल्यू -3, समझ रहे हैं ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो थोड़ा उल्टा हो जाता है कि -3 छोटा है -2 से, नंबर लाइन सोचिए आप, ठीक है, 0 है 1 2 3, -1 -2 -3, तो -3 पीछे है, जब फ्लोर करेंगे तब वो -3 पे जाएगा, -3 कम है, सील मतलब आगे आएगा नंबर लाइन में, मतलब बड़े वाले में -2 पे करेगा, राइट।
समझ गए, इसलिए ऐसा चीज होता है ये। ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था कि ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैथ डॉट फ्लोर और ये जो आप आईएनटी वाला टाइपकास्ट करते हो, ये दोनों मतलब काइंड ऑफ सेम ही काम करते हैं। सेम काम क्यों करते हैं? मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, कम वाले इंटीजर पे ले आएगा, मतलब राउंड ऑफ कर देगा। एक तरह से जो डेसिमल पार्ट होगा उसको हटा देगा, इग्नोर कर देगा, जो इंटीजर बचा है वही देगा, कि वो मतलब एक तरह से कम हुआ ना, जैसे कि 2.3 बन जाएगा 2, 4.67 बन जाएगा 4। समझ रहे हैं ना। और ये जो आईएनटी टाइपकास्ट करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट, ये भी क्या करता है, डेसिमल पार्ट हटाता है। ठीक है, जो भी डेसिमल पार्ट होगा उसको सीधा हटा देगा, जो आईएनटी पार्ट है ले लेगा। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैथ डॉट फ्लोर और आईएनटी सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ करके देख लेते हैं, इसकी मैं ले लूँ 2.3। देखिए नेगेटिव नंबर्स के लिए चीज नहीं काम करेगी जो बोला, क्योंकि उसमें सील फ्लोर उल्टे हो जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के लिए जैसे कि देखिए 2 आया फ्लोर, अगर मैंने सिंपली हटा दिया, सिर्फ इसको टाइपकास्ट करा सीधा, तो भी हमारी वैल्यू वही आएगी, 2 आएगी। क्यों, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आईएनटी भी यही काम तो करता है, हटा देता है। और बल्कि मैथ और फ्लोट में आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, बाद में आईएनटी में भी टाइपकास्ट करो। तो सिंपली अगर आपको किसी वैल्यू का डेसिमल पॉइंट हटाना है या फ्लोरिंग करनी है, फ्लोर करना है, तो आप सिंपली आईएनटी में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर लो। ठीक है। बट हाँ पॉजिटिव के लिए काम करता है, सिर्फ नेगेटिव में क्योंकि थोड़ा उल्टा काम हो जाता है। जैसे कि इसको अगर आपने किया फ्लोर, ये आ जाएगा -3 आएगा, बट अगर आपने सिर्फ आईएनटी पार्ट लिया वो आएगा -2, बिकॉज सिंपली इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये टेक्निक उसमें नहीं काम करती। ज्यादा डाउट हो तो सिंपली माइंड ऑफ फ्लोर यूज कर लो। ठीक है, जो तरीका सही पता है काम करता है, जो हटाता है पार्ट जो नहीं चाहिए, नीचे तक ले आता है, जो भी चाहिए उस हिसाब से यूज कर लेंगे। अब देखते हैं ये रैंडम, मैथ्स डॉट रैंडम मतलब, जैसे मैंने बताया था कि इसको ये डबल ही ले लेते हैं। ये क्या करता है, आपको 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम डेसिमल नंबर दे देता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, देखिए जैसे मैंने कहा था, तो अब इसको प्रिंट करके देखता हूं। देखिए बार बार रन करूंगा तो अलग अलग नंबर आता जाएगा। देखिए 0.3, यही हम लोग सेम प्रोग्राम बार बार रन कर रहे हैं, तो हम लोग के पास अलग अलग नंबर आ रहा है। तो यही करता है कि आपने प्रोग्राम रन किया, बार बार अलग अलग आएगा। इसलिए देखिए 0.38 आ गया, 0.0023, 0.31 है। अब परफेक्ट जीरो आना बहुत मतलब रेयर है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। बट देखिए जैसे कि 0.98 वगैरह तक जा रहा है, 1 कभी नहीं होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, बट ऐसे होगा नहीं क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, तो नहीं होगा। हाँ, ये एक काम होता है। ठीक है। अब अब इसका तो ऐसे कुछ काम नहीं है अपने में, बट मैंने आपको बताया था एक चीज, अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे समझाया था। जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करो, मैथ और रैंडम को मल्टीप्लाई करो रेंज से। 10, जो फॉर्मूला बताता है ना, n माइनस एम प्लस वन, 10 माइनस वन प्लस वन, तो ये बन जाएगा 10। तो सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद यहाँ पे ये टाइपकास्ट कर लो। क्योंकि देखिए मैथ डॉट रैंडम जो है वो डेसिमल नंबर देगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डेसिमल नंबर रहेगा। तो हमें डेसिमल पार्ट हटाना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए। तो इंटीजर पार्ट के लिए आईएनटी और प्लस प्लस स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि ये आपको देगा, जैसे मैं समझा भी देता हूँ नीचे दोबारा। तो जैसे ए में आपका मैथ डॉट रैंडम था सिर्फ, तो वो क्या कर रहा था, हमें दे रहा था 0.0 समथिंग समथिंग। अच्छा, इसको इग्नोर करेगा, अरे वो कमेंट्स में नहीं तो इसलिए एरर दे रहा है। बट अब छोड़िए, कमेंट नहीं करूंगा बार बार, समझ लीजिए 0.0 समथिंग समथिंग दे रहा था। 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट नहीं, 0.1 समथिंग समथिंग दे रहा था, 0.2 समथिंग समथिंग दे रहा था। ऐसे करते करते 0.9 समथिंग समथिंग दे सकता था। ठीक है, यही ऐसे ही होता है। जीरो भी दे सकता है सिंपली, जैसे 0.0 दे दे मतलब, लेकिन 1 कभी नहीं देगा। तो ऐसे ये चीज आ रही थी। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ गया। 10 से मल्टीप्लाई करने का ये तो मतलब होता है एक डेसिमल प्लेस थोड़ा आगे बढ़ा दो। देखिए क्या बन गया, ये बन गया 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो वैसे ही 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग से लेके 9 पॉइंट समथिंग समथिंग तक। अब सिंपली हमने क्या किया, इसका डेसिमल पार्ट हटा दिया सबका, आईएनटी में कन्वर्ट करके, तो 0 से 9 आ गया। इस पूरे में +1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 से 10 तक नंबर्स, रैंडमली जनरेटेड नंबर्स या इंटीजर्स। रैंडमली जनरेटेड क्यों, क्योंकि जो समथिंग समथिंग जो मैं बोल रहा था बार बार, वो भी रैंडमली आ रहा था। तो अगर जैसे 0.0 मतलब 0.1 हुआ, 0.2 हुआ, ये भी रैंडमली आएगा, 0.9 आया, वो सब रैंडमली आएगा।
तो उसी से हम लोग काम कर सकते हैं कि चलो ठीक है उसको कन्वर्ट कर लो इंटीजर में, वो इंटीजर भी एंड में रैंडमली आएगा बिकॉज बीच में ये मतलब यूज किया हुआ है, तो रैंडमली जनरेट होके आएगा। समझ रहे हैं ना थोड़ा? तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखिएगा। ओ, क्या नहीं किया मैंने, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ डबल की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कि 9 3 7 8 1 5 10, देखिए 10 भी आ गया 1 भी आ गया, सब देखिए। अच्छा दोबारा 10, ठीक है 1 1 दोबारा। अब रैंडमली जनरेटेड है ये, बट आपने ऐसे कभी कुछ किया होगा, जैसे मैंने कहा था ना गूगल रैंडम नंबर जनरेटर, तो आपको कभी कोई लगता होगा कि यार ये तो रैंडम लग नहीं रहा है, ये लगता नहीं है ये रैंडम, बट है एक्चुअली में। ठीक है, तो समझ गए ना? तो ऐसे होता है आपका, राइट। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर जैसे आपको करना है मान लीजिए 50 से 100, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, रेंज बता दो कि M50 है, N है 100, इसके लिए लिखो n-m+1 और यहाँ पे m ऐड कर दो, मतलब जो स्टार्टिंग नंबर है, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है ना वैसे, तो m से स्टार्ट हो जाएगा। 59, देखिए क्या था 50 से 100 ना। अब देखिए बार बार कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए देख रहे हैं ना, आता जा रहा है। 100 भी आ गया, 59 भी आ गया था, 91 68 से, ठीक है। समझ गए ना? तो ऐसे काम करता है। देखिए इसमें हमने फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं किया, यही नंबर्स बता दिया, जैसे कि रेंज चेंज करनी हो तो चेंज कर लीजिए, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं। इसी में रैंडम का काफी अच्छा यूज होता है, जैसे कि कोई बहुत ही आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखना हो या सॉफ्टवेयर बनाना हो, गेम मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सा गेम है, उसमें बीच में छोटी सी चीज है जो रैंडमली नंबर जनरेट करती है, जैसे कि डाइस वगैरह, और वो डाइस का नंबर स्क्रीन पे शो हो जाता है, या आपकी मूव हो जाती है लूडो में, स्नेक्स एंड लैडर्स में, इसमें भी। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब देखते हैं ये दोनों लॉग और लॉग टेन। तो लॉग या लॉगरिथम मैंने बताया था क्या होता है। इसकी आपके पास है 2 मान लीजिए रेस टू 3, ऐसे कभी कभी डिनोट कर लेते हैं। ये जो सिंबल है इससे कभी कभी पावर को डिनोट करते हैं, बट जावा में काम नहीं करता। अगर ऐसे लिखेंगे तो काम नहीं करता, हमें उसके लिए वही जो math.pow पढ़ा था वो यूज करना पड़ता है। बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर 3 है, वो आ रहा है 8। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ होता है कि अगर log 8, अगेन बेस में दिखा नहीं सकती कि नीचे कैसे लिखूं, टाइप करूं इसमें, समझ लीजिए जैसे log 8 टू द बेस, टू कैसे दिखाऊं यार, एक सेकेंड, कुछ ऐसा मान लीजिए, देखिए हाँ ये थोड़ा दिखने में ठीक लग रहा है। कुछ होगा इसमें सब्सक्रिप्ट डालने का, नीचे लाने का तरीका, वो नहीं पता, मैं ढूंढूंगा नहीं टाइम में। जो भी देखिए log 8 टू द बेस 2 है, उसकी उसका आंसर आएगा 3। ठीक है, मतलब कि 2 की ऐसी कौन सी पावर हो जिससे कि 8 आए, सिंपली यही मतलब है इसका। 2 की कौन सी पावर हो कि जिससे कि 8 आए, तो वो है 3। ये होता है लॉग का मतलब, राइट। तो क्या होता है, जैसे आप लिखते हो मैथ डॉट लॉग, और ये आपको देता है डबल ही, तो जैसे मैंने लिख दिया डबल ए इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग, बट देखिए इसमें हम लोग सिर्फ एक ही नंबर देते हैं जिसका हमको लॉग चाहिए, हमें चाहिए लॉग 8 का, तो हम लोग लॉग 8 देते हैं। अब बेस आप सोचोगे कहाँ देते हैं, जिससे कि 3 मिले हमें 2 डालना है बेस, जिससे कि हमें मतलब आंसर है, हमारा आउटपुट है। बट क्या है कि ये जो सिर्फ मैथ डॉट लॉग है ना, वो बेस लेता है ई, मैंने बताया था ई क्या होता है, ऑयलर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.78 वगैरह समथिंग समथिंग होती है। जैसे अगर आप सिर्फ इसको प्रिंट करेंगे, ए को आपने किया प्रिंट, तो कुछ मिलता है आंसर, ठीक है। बट आपको जनरली ये नहीं चाहिए होता है, आपको ऑयलर्स कांस्टेंट बेस नहीं चाहिए होता है, आपको बेस खुद का कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने बताया था क्या है तरीका, कि मैथ डॉट लॉग, जो नंबर जिसका लॉग चाहिए, डिवाइड बाय मैथ डॉट लॉग जो बेस है आपका 2, ये काम कर लीजिए, राइट। तो इससे आपका 3.0 आ जाएगा। ये तरीका होता है। अगर आपको चाहिए मान लीजिए कोई नंबर, दो नंबर है x और y, आपको चाहिए y टू द बेस x, या ऐसे ही लिख देता हूँ, नम स्टैंड्स फॉर नंबर, और इधर वेरिएबल बेस ले लेता हूँ, जैसे कि वो कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हमारा जो नंबर है वो नम में ले लेता हूँ, जो बेस है वो बेस वेरिएबल है उसमें ले लेता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है।
तो मैथ डॉट लॉग नम डिवाइड बाय मैथ डॉट लॉग बेस, ये तरीका होता है अगर हमें बेस कुछ भी अपने अपने मन से रखना है। और डबल में डालिएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आईएनटी में डालेंगे तो डिवीजन में वो आपका भले ही 3 परफेक्ट एक आईएनटी है, बट फिर भी वो इनका मल्टीपल देगा, क्योंकि ये दोनों डबल हैं, तो डबल डिवाइड बाय डबल विल गिव डबल, भले ही 3.0 बट 3.0 देगा। ठीक है। आपको बेस चाहिए 10, तो बेस 10 में आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये बेस में ऊपर वेरिएबल में 10 डालने के बजाय मैथ डॉट लॉग 10 यूज कर लें। मैथ डॉट लॉग 10 मैंने बताया था क्या होता है, कि सिंपली क्या होता है, बेस 10 मान लेता है। तो आपको सिर्फ नम चाहिए, बेस 10 अपने आप मानेगा, बेस 10 के हिसाब से निकाल के आपको दे देगा। ये 0.903। अब कुछ दूसरा लेते हैं, इसके 100 लेते हैं। 100 का हमको पता है क्या आता है, 100 log 100 टू द बेस 10 क्या आएगा, 10 की ऐसी कौन सी पावर हो जिससे कि 100 आए, क्या होती है, 2 होती है सिंपली स्क्वायर। सिर्फ 10 होगा तो 10 रेज टू 1 विल गिव 10, तो सॉरी, तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको जैसे मैंने कहा पक्का पता हो कि आईएनटी आने वाला है, तो फिर आईएनटी इसको कर दो, लेकिन इतना रिस्क कभी लेना मत ये काम करने का। ठीक है, पता हो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा रिस्क जनरली मत लीजिएगा कि क्योंकि फिर प्रोग्राम जो अटक जाएगा, एरर आ जाएगा फालतू में, फिर आप सॉल्व करोगे, डबल छोड़ दो उसको, सिंपली प्रिंट कर देना। ठीक है ना। तो हम लॉग 10 से एक और इंटरेस्टिंग चीज आपने देखी थी कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किसी नंबर में कितने डिजिट्स हैं, किसी इंटीजर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे कि 3 4 6 5 4 डिजिट हैं। ये कोई और ले लो, इसमें देखिए कितने हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 उतने हैं। ठीक है। बट हाँ, इसमें फिर ध्यान रखिएगा कि अगर ज्यादा हो गए तो एक्सीड हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला सेम ही काम करते हैं, मैं अभी दिखा दूंगा आपको करके। क्या करते हैं हम लोग लेते हैं log 10। ठीक है। अब मैंने प्रोसीजर आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया था, ठीक है, वो दोबारा नहीं बताऊंगा, सिंपली फॉर्मूला में लिख देता हूँ। इसके हम लोग ये लिखते हैं, इसके हमारे पास है आई टी इज इक्वल टू कुछ है, ये ले लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे आएंगे, आई टी नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 10 सबसे पहले करेंगे। ठीक है। ए, फिर उसका लेंगे आईएनटी पार्ट, उसमें सिंपली +1 कर देंगे। ये काम क्यों करता है कि जैसे कि 2 3 4 2 3, अब जैसे हमारे पास होता है 10,000, तो इसका लॉग 10 क्या देता है, देता 4। अगर होता है ये 1 लाख, जिसकी इसमें अगर 5 जीरो होते हैं, तो देता है ये 5। तो ये नंबर इनके बीच में लगा था 23,000, 10,000 और 1 लाख के बीच में। तो इसका जो लॉग 10 आएगा वो आएगा 4 और 5 के बीच में, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इंटीजर पार्ट लेंगे तो 4 आएगा, +1 कर देंगे तो बन जाएगा 5, और 5 ही डिजिट हैं इसमें, तो उसके तो ऐसे ही है। अगर कुछ और होता है जिसकी सिंपली 23 है, 23 आता है 10 और 100 के बीच में, तो 10 का अगर लॉग 10 करेंगे मैथ डॉट लॉग 10 तो आएगा 1, 100 का करेंगे आएगा 2। तो ये जो है 1 पॉइंट समथिंग देगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ वैल्यू, ये डबल में आएगा ना, तो डबल कर लो। तो अभी के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, एक्चुअली बस लॉग 10 की वैल्यू दिखा रहा हूँ क्या आती है। हाँ आती है 1.36, मतलब 1 और 2 के बीच में। अब इसका लेंगे इंटीजर पार्ट, तो आएगा 1, +1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये एक कम देता है, मतलब कि जैसे 1 दे देगा ये, वो तो डबल में डाला है, इसलिए +1 कर दो तो देगा 2। आईएनटी लिख दूंगा, 2 दे देगा तो वही नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है। कोई भी ले लो, ये सॉरी नंबर दे देना, इसकी इसमें 7 डिजिट्स हैं, ठीक है, आ जाएगा 7। ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा नंबर ले लिया, जैसे कि ये, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा नंबर है, आईएनटी की रेंज के बाहर आएगा, तो देखिए इंटीजर नंबर 2 लास्ट, अब वो करना पड़ेगा इसको क्या, लॉग में। बट हाँ, याद रखिएगा मैंने एक चीज बताई थी आपको कि सीधा अगर आप ऐसे डालेंगे तो नहीं डालेगा लॉन्ग में, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है आईएनटी के लिए भी। तो जावा इसको देखिएगा, उसको आईएनटी कंसिडर करेगा, और देखिएगा कि ये तो ऑलरेडी रेंज के बाहर है, तो एरर दे देगा। मतलब आपको यहाँ पे एल डालना जरूरी है। मतलब कि क्या होता है, स्टोर होने से पहले भी इसका एक टाइप डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा ये अभी अभी किस टाइप का है। स्टोर करना बात की बात है, अभी किस टाइप का है। अगर आपने एल नहीं दिया है, वो उसको लेना चाहेगा आईएनटी, बट ये आईएनटी की रेंज के ऊपर है, तो आपको सीधा एरर दे देगा कि इंटीजर नंबर 2 लार्ज। इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको करके, तो जो पिछली जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, देखिए इंटीजर नंबर 2 लार्ज, तो वो एक्चुअली इसी के लिए दे रहा है कि मतलब बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप क्या करो, एल लिख दो, तो ये स्टोर हो जाएगा और आ जाएगा 15 डिजिट्स। ठीक है। आई थिंक 19 डिजिट्स तक आप लॉन्ग में कर सकते हो।
हाँ इंटीजर नंबर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अगर एल भी लिख दो तब भी आई डोंट थिंक चलेगा, देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। हाँ नंबर टू है, मतलब लॉन्ग में भी कुछ लिमिट होती है 19 डिजिट्स वगैरह की, ठीक है। तो अगर आप सोचें 19 डिजिट से ज्यादा का नंबर हुआ तो उसके लिए ये तरीका काम नहीं करता है, उसके लिए आगे है मेथड्स और, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह करके और तरीके हैं उसके करने के, वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ मैंने बस बताया कि अगर लॉन्ग हो इसकी, देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट्स, और आपने ऐसे किया और आपको कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉग इन होने के बाद नंबर जो होता है बहुत छोटा आ जाता है, मतलब एक तरह से आप सुन सकते हैं जो एक्चुअली नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उससे कम ही आता है कन्वर्ट कर कर आके, तो वो रेंज में आएगा। आईएनटी टाइप कास्ट करेंगे तो रेंज में आता है +1, तो और कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, समझ गए ना? बस ठीक है। अब ये जो है साइन कॉस टैन 2 डिग्रीज 2 रेडियन ये देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं साइन कॉस टैन रेशियोज होते हैं कुछ कुछ, वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था। जैसे कि साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने में होता है आपका टैन। तो मतलब वही सारे होते हैं, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, अगर आपने मैथ्स में ये नहीं पढ़ा है अभी तो इसको छोड़ देना, ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस एक कॉन्सेप्ट होता है इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर पढ़ लिया तो फिर बस ठीक है, नहीं पढ़ा तो छोड़ देना। तो ये सिंपली अगर आपके पास है मैथ डॉट साइन और आपके पास रेडियंस में है एंगल की वैल्यू, इसकी 2 रेडियंस ले लो, ठीक है, तो आपको निकाल के दे देता है ए, हाँ सिंपली 0.9। अब देखिए साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो किसी भी एंगल के लिए आप लेंगे तो -1 से 1 के बीच में होती है। टैन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मतलब बता दिया ऐसे ही। तो जैसे कि -2 करेंगे अगर आप तो देखिए -0.9 वगैरह आ जाएगी। अगर आप इसका कॉस वगैरह ले लेंगे तो भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, आई गेस। अच्छा हाँ नेगेटिव भी आएगी 0.416, जिसकी ले लिया 12 ले लो रेडियंस, ठीक है, तो 0.84 समथिंग आ जाता है, ठीक है। टैन ले सकते हो। तो ये तो कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, जैसे टैन अगर मैं ले लूँ 2 लेके देख लेता हूँ। हाँ देखिए -2 आ गई, जैसे कि साइन और कॉस -1 से बनता है, टैन कुछ भी हो सकता है -2 3, ठीक है, एक्चुअल मतलब पॉजिटिव में 2 3 कुछ भी जा सकता है। अब जैसे कि आपको जो है एंगल रेडियंस में ना दिया हो, देखिए दो तरीके होते हैं एंगल रिप्रेजेंट करने के, एक डिग्रीज एक रेडियंस। अगर आपको डिग्रीज में दिया है मान लीजिए, ठीक है, तो आपको दिया INT ही ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, D इज इक्वल टू मान लीजिए 60 या 90 डिग्रीज ले लीजिए, 90 डिग्रीज आपको दिया है, ठीक है। तो आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे फिर ही इसमें डाल पाएंगे, डिग्रीज में नहीं लेता ये मैथ डॉट टैन मैथ डॉट साइन वगैरह। जैसे मैंने, तो जैसे क्या कर सकते हैं आप, इसके दो होते हैं 2 डिग्रीज 2 रेडियन, जैसे आपको रेडियंस में करना है आपने लिखा डबल ले लेते हैं, डबल लेने क्योंकि ये डबल में आपको रिटर्न करके देता है मैथ डॉट 2 रेडियंस डी, तो ये देगा आपको रेडियंस में कन्वर्ट करके, उसको हम यहाँ यूज कर लीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सही से कन्वर्ट हो गया ये, कि अगर आपने सीधा यहाँ डी दे दिया तो फिर ये तो 90 रेडियंस ले लेगा, तो उसकी तो वैल्यू मुझे भी नहीं पता क्या होती है। हाँ मतलब ठीक है ये, तो अगर आपको जैसे डिग्री से रेडियंस में करना है तो ये ले लीजिए और फिर जो भी आए उसको यहाँ डाल लीजिए। अब 2 डिग्रीज वाला जनरली कहीं पे काम नहीं आएगा, बट उसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 डिग्रीज का भी लिखना हो, ठीक है, बट वो जनरली काम नहीं आता क्योंकि आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सिंपल केस मतलब सिंपल चीज है काफी। तो ऐसे हम लोग तीनों लिख सकते हैं साइन कॉस टैन और रेडियंस में डाल के, ठीक है। ये कभी यूज नहीं होता, मैंने तो आज तक कभी यूज नहीं किया, बट बता दिया कि कहीं पे आ जाए क्वेश्चन वगैरह तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे मैथ फंक्शन इम्प्लीमेंट करके दिखा दिए, ठीक है। और मैंने दिखा दिया क्या क्या तरीकों से आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या मतलब स्पेशल केसेस वगैरह कुछ है इसमें आप यूज कर सकते हैं, और वो कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं, आईएनटी में देते हैं, डबल में देते हैं, ठीक है। अगर कभी आप आगे यूज करें और आपका रिजल्ट जो है मतलब आप आईएनटी में स्टोर करें उसको और वो आपको एरर दे पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन, तो समझ जाना कि डबल में डालना है उसको, फिर आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। और जनरली आपको याद रहेंगे, बट ना याद हो तो आप वापस आके देख सकते हैं पूरी लिस्ट वगैरह, ठीक है। और इनका यूज होता है कई जगहों पे होता है, कि आगे प्रोग्राम्स कराऊंगा जब थोड़े और टॉपिक्स पढ़ा लूंगा तो क्वेश्चंस कराऊंगा आप देख लेंगे, और जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी उस पर भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी कर लेंगे आप लोग, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होंगे। जो जो टॉपिक्स आगे पढ़ाऊंगा कुछ कुछ ऐसा नहीं बहुत ही एडवांस्ड है, थोड़े से मतलब आपको समझने वाले होंगे, मतलब लॉजिक ज्यादा लगता है कि अच्छा कौन सा पार्ट कब कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सब इतना बताऊंगा नहीं, आके देख लीजिएगा, ठीक है। तो
और बस अब इन फंक्शंस को एक और बार चाहिए तो देख लीजिएगा, जैसे बहुत सिंपल है। POW स्टैंड्स फॉर पार, CBRT क्यूब रूट, SQRT स्क्वायर रूट, ये वही काम आते हैं, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट वीडियो से और चीजें पढ़ेंगे। सो या, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।